साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि इस समय अपना रीजनिंग का हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। क्योंकि अपना एग्ज़ाम नवंबर में यूपी जेल वार्डर यूपी पुलिस का है। तो साथियों, हम आपको फिर से बता दें कि हम आपको स्पेशल यूपी पुलिस, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश के अन्य जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, हम उन सभी चीज़ों का तैयारी करवा रहे हैं। ओके साथियों, चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है, या ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? साथियों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है। हमें इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में यह बीबी का मकबरा स्थित है। आप लोग इसे ना जिसे पता हो वो लोग याद भी कर लीजिएगा। औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। क्लियर दोस्तों? तो चलते हैं हम अपने सेशन के तरफ। साथियों, हम आपको रीजनिंग में, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको पहले कैलेंडर पढ़ाए थे और उसके बाद में हम आपको क्लॉक भी पढ़ा चुके हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? डाइस। रीजनिंग में क्या है? रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट है आपको हम पहले उनको कवर कर दे रहे हैं। उसके बाद में जो थोड़ा सरल इजी चैप्टर हैं, इजी तो सब कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा कुछ अपने में ज़्यादा भाई वो बताते हैं, उनको हम पहले देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस यानी कि पासा। तो साथियों, पासा के बारे में आप जानते ही होंगे। आप चाहे नए विद्यार्थी हो या एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हो, या आप कई बार एग्ज़ाम देख चुके हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न जानते हैं, यानी कि आप हाई लेवल के विद्यार्थी हैं, या आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आज से ये मेरा वादा है साथियों कि आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा और अब आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों, आप बचपन में पासा खेले होंगे, जिसे हम लूडो कहते हैं। क्या कहते हैं? लूडो कहते हैं। वो सांप सीढ़ी वाला गेम होता था ना, तो उसी की चर्चाएं हम आज करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जब हम लूडो खेल रहे थे तो उसमें कितने अंक अधिकतम थे? अधिकतम केवल 6 अंक आता था। कितना आता था? 6 अंक। यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, केवल 6। यानी कि हम कह सकते हैं कि पासे में 6 सतह होती है। क्या होती है? 6 सतह होती है, जिनमें से अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें केवल 3 सतह दिखाई देगी और 3 सतह हमेशा छुपी होती है। ये जनरल बातें हुई। तो जब आपको इतना पता है, तब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। साथियों, पासा के प्रकार, पासा कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम देखेंगे। पासा साथियों 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। और एक जनरल डाइस होता है। एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। यानी कि एक होता है मानक पासा और एक क्या होता है? एक स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस तो उसके अंतर्गत आ जाता है। साथियों, एक होता है बंद पासा। बंद पासा और एक होता है खुली पासा। क्या होता है? खुली पासा। यानी कि क्लोज डाइस और ये होता है ओपन डाइस। क्लियर? पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज डाइस, यानी कि जो बंद पासा होता है, कुछ इस तरह से आप खेले ही हैं, आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा, कुछ इस तरह से होता है। और ओपन डाइस, इसी को जब हम तोड़ देंगे तो ये
3 भाग बाहर दिखाई दे रहे हैं और 3 भाग पीछे की ओर हैं, तो वो 6 भागों में टूट जाएगा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख लीजिए। ये 2 भाग हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 और ये 6। इस प्रकार से ये 6 भाग खुल जाएंगे, तो उसे हम खुली पासा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंद पासे को। बंद पासा के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, बंद पासा कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में खुली डाइस यानी कि ओपन पासा के बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस। बंद पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। यानी कि एक होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। साथियों, इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और यहीं से क्वेश्चन उठता भी है। और आपको आज से कोई परेशानी नहीं होगी पासा को ज्ञात करने में। जिन विद्यार्थियों को पासे से अगर कोई दिक्कत लगता है, तो आज मेरा चैलेंज है कि सीधा आपके दिमाग में ये घुसेगा, सीधा आपके दिमाग में, इधर उधर नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगाओगे कि इसका आंसर होगा क्या। क्लियर? तो साथियों, 2 प्रकार के पासा होते हैं, इनके नियम हैं कुछ, हम नियम के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बंद पासा। पासा के 2 प्रकार हैं, बंद पासा पहला है, दूसरा खुली पासा। तो हम सबसे पहले बंद पासा के बारे में जानेंगे। बंद पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। क्लियर? मानक पासा की हम पहचान देखेंगे। सबसे पहले मानक पासा रूल, इसके नियम क्या हैं? पहचान, इसे पहचाने का तरीका क्या है, हम इसे कैसे पहचानेंगे? क्लियर? हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो साथियों, इसे पहचानने के लिए सामने दिए गए अंकों का योग, क्या आप लोग नियम लिख लीजिएगा, सामने दिए गए अंकों का योग 7 ना हो। सामने दिए गए अंकों का योग 7 ना हो, यही होता है मानक पासा। सामने दिए गए अंकों का योग 7 ना हो, यानी कि जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, आप अगर नए विद्यार्थी हैं आपके ये समझ में आएगा ही नहीं। जैसे सामने दिए गए अंकों का योग, ये मान लीजिए आपका अपना पासा है। क्लियर? ये आपका पासा है, यानी सामने दिए गए अंकों का योग एक दूसरे से जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। क्लियर? 2 फलक को हम जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 2, ऐसा लिखा है आपके पासे में। तब आप देखिए, किन्हीं 2 फलक को जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। आप इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 4 2 कितना होता है, 6, यानी कि सही है। और जब आप इसे और इसे जोड़ेंगे तो 3 2 हो जाता है यहाँ पर 5, यानी कि ये भी सही है। लेकिन जब साथियों आप इसे और इसे जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाता है, 7, 7 आ जा रहा है। किन्हीं 2 फलक को जोड़ना है, किसी भी तरह आप इसे देखेंगे तो 2 फलक को जोड़ने पर यहाँ पर रूल में क्या लिखा है, 7 ना हो, नहीं होना चाहिए, 7 ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है, यानी कि यह मानक पासा नहीं है। 110% हम समझ लेंगे कि यह मानक पासा नहीं है। यहीं पर अगर साथियों एक होता, यहीं पर एक होता, तब हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता। पहचानने की तरीका यही है, और जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं, आंसर आपका गलत हो जाएगा।
तो यही चीजें आपको इसमें समझना है, ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी है। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 1 यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 2 यहाँ पर आ जाएगा 5 और 3 1 यहाँ पर हो जाएगा 4। तो क्या यहाँ पर 7 आया? 7 तो आया नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं यह नियम फॉलो कर रहा है जब, यानी कि हम 110% पूर्णतः सत्य के साथ हम कह सकते हैं कि यह मानक पासा है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप एक बार थोड़ा धमाल मचा दीजिए। अब आप जितने भी ग्रुप में ऐड हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके साथियों, तो इसका नियम साथियों केवल यही है, केवल क्या है? यही है, सामने दिए गए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। सामने दिए गए अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और साथियों जैसे आपको एक रूल और है, नियम, यदि कोई सिंबल आ जाता है, यदि पासे में कोई भी प्रतीक आ जाता है तो वह मानक पासा नहीं होगा। ओके, जैसे सिंबल की बात करें यानी प्रतीक आ जाता है तो पासे में प्रतीक भी आपको दिया रहेगा। जैसे हम आपको पासा बना के दिखाते हैं, ये मान लीजिए अपना पासा है। ओके, ये पासा है, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा है @ ऐसे यहाँ पर बना है। तब तो आप ये सोचेंगे कि ये मानक पासा है। क्यों? क्योंकि सामने दिए गए अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, 3 1 4 ही हो रहा है और @ से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो साथियों क्या पता @ किसका बहुमूल्य है, किसके सामने किसका योग बन रहा है, क्या पता यहाँ पर 4 हो, क्या पता यहाँ पर 6 हो, तो फिर गलत हो जाएगा। तो सामने दिए गए अगर कोई भी सिंबल आ जाता है तो वह मानक पासा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट करिए। आपको अब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, साधारण पासे के बारे में। ओके साथियों, तो ये हुई मानक पासा की पहचान। अब देखेंगे साथियों हम साधारण पासे के बारे में। तो साथियों इसमें हम क्या पढ़े थे कि सामने दिए गए अंकों का योग 7 नहीं होगा, यही देखे थे। लेकिन इसमें क्या पहचान है? पहचान कि साधारण पासे के सामने दिए गए अंकों का योग 7 होगा। ओके, आप इस नियम को फॉलो करिए। अब आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि आप इसके बारे में याद करेंगे, हो जाएगा इसका याद करेंगे, इसका बता देंगे। तो हम इसका भी एक तरीका बताते हैं, एलिगेशन लगाएंगे। ओके, सामने दिए गए अंकों का योग 7 होगा। तो साथियों 7 होगा मतलब कि 7 से यहाँ पढ़ लीजिए साधारण, यहाँ भी सा लिखा है और यहाँ भी सा लिखा है। तो 7 साधारण में होता है और मानक में नहीं होता है। इससे अच्छा तरीका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही पहचानने की साधारण तरीका है, आपको डाउट क्लियर करने का तरीका यही है। 7 आप ऐसे ही लिखते हैं,
7, तो आगे का बड़ा सा और यहाँ का भी साधारण का भी बड़ा सा, तो ये मैच कर रहा है, यानी कि 7 होता है साधारण पासे में, और यहाँ पर 7 नहीं होगा। ओके, यहीं से क्लियर हो गया। तो साथियों बस यही चीज यहाँ पर समझने योग्य बातें थी। अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर कि सवालें कैसे लगती हैं साधारण पासा में या मानक पासा में, सवाल कैसे लगती हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी बंद पासा, और अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे ओपन डाइस यानी कि खुली पासा। अब सवाल कैसे आता है एग्जाम में, ये चीजें हम देखेंगे, और उसे सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। आप लोग इसे नोट करते चलिए। हल करने का तरीका, किसी भी पासे को हल करने का तरीका। तो साथियों इसे हल करने का तरीका क्या होता है, तो हम करेंगे क्या, किसी एक कॉमन अक्षर को सेलेक्ट करके, किसी एक कॉमन अक्षर को सिलेक्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ओके, आप इसे नियम लिखिए, उसके बाद हम देखिए इस नियम को फॉलो कैसे करवाएंगे। ओके, यही नियम एकदम सेम है। कई संस्थाओं में आप ये भी पढ़े होंगे कि 3 नियम होते हैं, इसके 4 नियम होते हैं। तो साथियों सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, आंसर आएगा वही चीजें। तो ज्यादा हम कहते हैं आप इतने से जब काम हो जा रहा है तो हम इतना पढ़ के क्या करें, फिर भी जानना जरूरी होता है, लेकिन हम आपको इसी से सवाल सॉल्व करवा देंगे। आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है। कॉमन वर्ड कैसे आएंगे ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग इसे नोट करिए, इसे हम रफ करके आपको दिखाते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 पासा दिए रहेंगे। ओके, यहाँ पर आपको 2 पासा दिया रहेगा, और अब आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हम अंक डाल देते हैं। यहाँ पर है 4, 5, 6, क्या है यहाँ पर 4, 5 और 6। यहाँ पर क्या है 2, 5, 3, 2, 5, 3, ये दिया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ओके साथियों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रूल नंबर 1 जो हम सबसे पहले आपको पढ़ाए हैं, सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखेंगे। तो रूल नंबर 1 में क्या था, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यह मानक पासा है या साधारण पासा है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो साथियों हम जैसे ही चेक करेंगे देखेंगे कि ये क्या लिखा है 4, और ये क्या लिखा है 5, और ये 6, क्या लिखा है 5 और 6।
तो साथियों और इसे 5 6 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 6 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यानी कि ये नहीं है, ओके, ये मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा है। और ये यहाँ पर 5 और 2 देखेंगे तो 7 हो जाएगा, ये साधारण पासा है, ओके। लेकिन ये मिक्स क्वेश्चन है, 2 पासा आपको दिया है, इसमें आप मानक पासा या साधारण पासा आप देखो या ना देखो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विपरीत में क्या है, क्या आप बता सकते हैं? यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में भी। तो फिर आपको करना क्या होगा, और आपको नियम में मैंने क्या लिखवाया कि किसी कॉमन वर्ड को पकड़ के उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर आंसर मिल जाएगा कि किसके विपरीत क्या होगा, ओके। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों को कंपेयर करिए, इसमें कॉमन क्या है। 4 यहाँ से देखेंगे तो इसमें 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 है, यानी कि 5 कॉमन वर्ड है। क्या है? 5 इसमें कॉमन वर्ड दिख रहा है। तो 5 को आप चाहे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाइए या घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो आंसर वही आएगा, कुल मिला के आंसर वही आना है। तो हम इसे घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते हैं। तो 5 से यहाँ पर क्या हुआ, 5 से शुरू कर रहे हैं, ऐसे लिखते जाइएगा, 5 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलने पर हमें क्या मिला, 6 मिला। फिर 6 से घड़ी की दिशा आगे बढ़ी तो यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला। क्या मिला? 4 मिला। और 4 से यहाँ पर 5 पे आने की कोई जरूरत नहीं, 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आप इसको ऐसे खींच लीजिए। फिर 5 से यहाँ पर घड़ी की दिशा में, ये मत भूलिएगा कि इसे आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही फॉलो करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाइए, यहाँ पर लिख दीजिए 5 से घुमा रहे हैं तो 5 लिख दीजिए। यहाँ पर आगे क्या है, 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और 3 के आगे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो साथियों ये वही आंसर निकल के आया है कि किसके विपरीत कौन है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3। क्या पूछा गया है, 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 इज द आंसर। हो गया, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार 2 बार आप बनाएंगे अपने हाथों से, फिर आपको समझ में आएगा। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं साथियों, हम आपको केवल सिखा रहे हैं। बिल्कुल एकदम एक बार में आप सीखेंगे, ये मेरा वादा है, ओके। तो आप इस नियम को फॉलो करेंगे। अब आपसे यहीं पर क्वेश्चन 3 के विपरीत ना पूछ के आपसे 4 की पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या है। तो साथियों ये क्या है, ये तो 4 है, तो 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, सिंपल। यहीं पर आपसे अब देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या है। यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, तब आप क्या देंगे आंसर। देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं ये। यहां पर 5 के विपरीत तो 5 ही आ रहा है, तो साथियों ये तो क्वेश्चन ही है और आपका आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो गलत होगा। तो आप ये देखेंगे कि पासे में हमने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। तो इन 6, ये भी 6 जगह हैं, लेकिन इसमें एक अंक ऐसा है जो मिस है। क्या है, एक अंक ऐसा है जो मिस है। ये देखेंगे, हम मिला लेंगे 6, तो यहाँ पर 6 है, 5 भी यहाँ पर है, 4 भी है, 3 भी है और 2 भी है यहाँ पर। लेकिन एक देखेंगे साथियों, तो एक जब सब कुछ सारा स्थान अपना ले लिया तो यानी कि यहाँ पर 1 ही आएगा। क्या होगा, यहाँ पर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर आप क्या दे देंगे कि यहाँ पर 5 के विपरीत 1 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा,
ओके, एकदम सिंपल है साथियों। आपको देते हैं हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने और आप भी ऊबे ना। और इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना, आपका डाउट पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें रोजाना के जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके साथियों, तो सो हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।